Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6, Conic sections. Find equation of tangent and normal to each of the following at the indicated point. ये कर्व है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी है और नॉर्मल ड्रा करनी है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकला, वो निकला 2 और आज ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जी। अब हमें चाहिए इस पॉइंट के ऊपर एक्स जहाँ पे 80 स्क्वायर और वाई की जगह 280 पुट करें, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/t एट दिस पॉइंट। बाई डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकली 1/t एट दिस पॉइंट। अब टेंजेंट लाइन का फार्मूला होगा एट दिस पॉइंट y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जो भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल x ओवर t प्लस 80 और नॉर्मल लाइन एट पी क्या होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल स्लोप इनटू x1 फी x1 जो भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इनटू x1 फी x1 जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू माइनस dx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगा। भाई टेंजेंट लाइन क्या होती है, अगर कोई हमारे पास कर्व है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, एक लाइन इसको कर्व को टच करे ओनली वन पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर, तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। टेंजेंट लाइन का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू x1 फी x1। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेंजेंट लाइन का फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1 और नॉर्मल लाइन का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 फी x1। भाई आप इससे ये जो मसवात है वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एट पॉइंट पी जी। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एट पॉइंट पी जी। भाई जब डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एट पॉइंट पी जी तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट पॉइंट पी, यानी कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे जो गिवन होगी और उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप निकलेगी एट दिस पॉइंट। तो फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 और नॉर्मल लाइन का फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 फी x1। हमारे पास है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एलिप्स है एट दिस पॉइंट हमारे पास है a cos थीटा b sin थीटा जी। इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। भाई डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलेगा माइनस b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y। भाई हमने यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। भाई हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स पे हमने एक्स पे ए कॉस थीटा वाई की जगह पे बी साइन थीटा पुट किया तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा एट दिस पॉइंट। अब टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। y1 फी y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू x1 फी x1। इसको भाई हम सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इकट्ठा करें, एक्स वाई एक तरफ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स कॉस थीटा ओवर ए प्लस वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन निकल आई। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 फी x1। y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 फी x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड इकट्ठा करने के बाद वी गेट ax सेकेंड माइनस by कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ गई। भाई नहीं हमारी मर्जी, हम मैक्सिमम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी रीच हियर ax सेकेंड थीटा माइनस by कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थर्ड पार्ट वी हैव x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला के मसवाद है और पॉइंट है a सेकेंड थीटा और b टेंजेंट थीटा जी। ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। तो भाई ये इसको सेटिस्फाई करके आपने सेल्फ करना है जी। भाई यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, उसमें ये पॉइंट पुट करें जी। जब पॉइंट पुट करेंगे तो फिर टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या होगा जी, y1 फी y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू x1 फी x1 जी। और नॉर्मल लाइन का फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 फी x1 जी। नाउ राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है सिर्फ इक्वेशन एट द टू द गिवन कॉनिक। कॉनिक मीन वो एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है एट द इंडिकेटेड पॉइंट भैया गिवन पॉइंट के ऊपर। बस हमारे पास है 3x के इक्वल माइनस 16y एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज। भाई जब पॉइंट होता है ना x, y तो y जो कंपोनेंट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। y गिवन है यानी कि y हमारे पास है। अब हमें जोड़ा चाहिए x और y का, तो भैया पुट इन 1 कर दें जी। y की जगह पे यू पुट -3 एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो x होगा +-4। तो भाई आपके 2x की वैल्यू निकलेंगे
आपने 4 को -3 के साथ मिला दिया, -4 को -3 के साथ मिला दिया। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, आपको टेंजेंट चाहिए एट दिस पॉइंट। तो भाई क्या करेंगे जी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वो निकला -3x over 8 x जहाँ पे you put by then 4 -3 x जहाँ पे 4 और y जहाँ पे -3, तो भाई we simplify we get -3/2 at point। अब भैया हमारे पास dy by dx निकला है 4 -3/4 at this point। तो टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट क्या होगा, y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया हमारे पास आएगा 3x + 2y इज इक्वल टू c। जी भैया सेकंड आपने खुद कंप्लीट करना है भैया, आप पॉइंट लेंगे आप -4 -6। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x² - 7y² इज इक्वल 20 एट द पॉइंट हुज y इज इक्वल टू -1। ये y -1 है, जब y की जगह पे -1 लिखेंगे तो वहाँ से x निकल आएगा, ठीक है जी। तो उसको आपने खुद कंप्लीट करना। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट। भाई हमारे पास टेंजेंट की हमें डिमांड है जी। भाई हमारे पास ये है, ये पॉइंट है। नो वी हैव दिस विद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स होगा -x और y। भाई x जहाँ पे 4 और 7 और y की जगह पे -1, तुम्हारे पास 7 आ जाएगा। भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली 7 एट द पॉइंट 7 और -1। अब टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट का होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1। भाई टेंजेंट का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 7x1 फी y -50 इज इक्वल टू 0। अगर चेक करना हो ये ठीक है कि नहीं भाईजान, ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या करेगा, डिसैटिस्फाइड। भाईजान हमारे पास कोई कर्व है y बराबर f(x), हमारे पास कोई लाइन है। अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे कट करे, टच करे, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो हमारे पास है y बराबर f(x), यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे p, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो टेंजेंट लाइन का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जी। तो y1 फी y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू x1 फी x1 जी। और नॉर्मल लाइन का फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू -dx ओवर dy इंटू x1 फी x1। ये बेसिकली स्लोप ही है जी। ये जो हमने चौथे चैप्टर के अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी हुई वही फॉर्म है, y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। भाईजान अगर दो लाइंस पैरेलल तो उनकी स्लोप बराबर, अगर स्लोप बराबर तो लाइंस पैरेलल, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो भाईजान क्या होगा जी, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी जी। भाई दो लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर जी। भाई अगर दो लाइनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जी -1 तो लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर। और अगर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइंस आपस में होंगे परपेंडिकुलर। अगर लाइंस पैरेलल स्लोप बराबर, अगर स्लोप बराबर तो लाइंस क्या होंगी जी, पैरेलल। और भाई अगर हमारे पास एक लाइन है ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0, जिसकी स्लोप का फार्मूला -a ओवर b माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन का पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए पैराबोला के ऊपर वेयर विच इज पैरेलल टू, जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन का पैरेलल है। तो हमारे पास ये है गिवन, ये हमारे पास पैराबोला है और ये वजन हमारे पास क्या जी, लाइन है जी। तो आप क्या करो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, या स्लोप का निकलेगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई जी। भाई जना आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला। तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जी टू द पैराबोला। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन टू पैराबोला 1 इसका क्या रेसिप्रोकल एंटीनस है जी। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और भाई गिवन लाइन की स्लोप क्या होगी जी, ठीक है जी। भाई ये जो लाइन है इसकी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई जी। अब चूंकि लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप का बराबर होगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला इज इक्वल स्लोप ऑफ 2 जी। भाई दोनों की स्लोप जब लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होगी, -y/4 इज इक्वल टू -2/c। भाई जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होगी जी, पैरेलल सेम होगी। तो आपके पास ये नॉर्मल लाइन की स्लोप है और ये गिवन लाइन की स्लोप है। क्योंकि लाइंस पैरेलल है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, तो भाई स्लोप बराबर होगी जी। तो वहाँ से y निकाला, इसको पुट इन 1 करेंगे तो वहाँ से x निकला। भाई इसको हमें x और y की वैल्यू चाहिए नहीं। नाउ पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या बनेगा हमारे पास,
एक्स और वाई थी। ये देखो ना, आपने इसको 1 में पुट किया, वहाँ से आपने एक्स कैलकुलेट कर दिया तो पॉइंट बन गया एक्स और वाई, तो ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट आ गया। अब नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, हमारे पास डी वाई बाई एक्स निकला होता है, उसका रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, तो वी गेट -y/4। इसमें y की जगह पे ये और x की जगह पे वी गेट -2। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, क्योंकि y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप, हमारे पास है -2 इंटू x मन फी x1। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1, इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, तो वी गेट 18x + 27y - 88 = 0। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन। भैया आपने देखें दोनों को हल करके पहले आपने पॉइंट निकाला पैराबोला के ऊपर, भाई पॉइंट निकला है तो स्लोप तो हमारे पास अवेलेबल है, वैसे तो लाइन से भी स्लोप निकाली हुई है क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। नाउ प्लीज इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी गेट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। भैया एक टेंजेंट निकालनी है, ठीक है जी, टेंजेंट निकालनी है स्लिप्स के ऊपर, वहाँ पे जहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर जो इस लाइन के क्या हो जी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो इसके पैरेलल है। देखिए उसी तरह पिछला क्वेश्चन है, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, हम दोनों को हल करके पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे जी। वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स हमने ड्राइव की हुई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स y इज इक्वल mx प्लस माइनस a, आगे डिजर के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई y इज इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस माइनस a प्लस डिजर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स वो हमारे पास ही है जी। वजन a करोड़, यहाँ पे 2, यहाँ x करोड़ a स्क्वायर होता है ना, y स्क्वायर तो a करोड़ हमारे पास 2 है और b करोड़ हमारे पास क्या 1 है जी। भाई ये हमने ड्राइव की हुई है, नहीं याद कर लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स x करोड़ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, x के नीचे a होगा, y के नीचे b होगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a, जिसर के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ a और b की वैल्यू पुट करें एंड m से मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट टू, वो क्या होगा माइनस, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट स्लोप ऑफ 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। भाई लाइन से स्लोप किससे निकालते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट दिस। और दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, लिहाजा दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। भाई दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर, इसकी m है, इसकी 1/2, तो यहाँ से m की वैल्यू को आप 3 में पुट करते हैं जी। भाई जहाँ जहाँ m है यू पुट 1/2 जी। इसको सिंप्लीफाई करें एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट required tangents x - 2y plus √2 is equal to 0, x - 2y minus √2 is equal to 0 are required equation of tangents. Now find equations of tangents to the conic parallel to this. भाई देखें ये we know that equation of hyperbola, भाई यहाँ से hyperbola बनेगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर - y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो होता है y इज इक्वल mx प्लस माइनस a, जैसे के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू हाइपरबोला, वो हमारे पास है y इज इक्वल mx प्लस माइनस जैसे के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने पीछे जब हाइपरबोला पढ़ा उसके अंदर ये ड्राइव किया जा सकता है। अच्छा जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक्स। भाई कहते हैं ये दोनों के जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो निकालें। फाइंड इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी, भाई दोनों की कॉमन टेंजेंट, दोनों अब मिलते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट बनती है जी। ठीक है जी, आपने इक्वेशंस निकाली, इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी गिवन कॉनिक्स। ये एक कॉनिक है और ये कॉनिक है, ये भजन पैराबोला है और ये क्या सर्कल है जी। भजन ये हमारे पास 1 और 2, एक को 1 कह दिया, एक 2 कह दिया। लेट y बराबर mx प्लस c, इसको 3 कह दिया, बी दी कॉमन टेंजेंट टू कॉनिक्स 1 and 2, भाई दोनों की कॉमन टेंजेंट्स है। तो देन वी हैव y इज इक्वल mx माइनस ए एम स्क्वायर 4 एंड y इज इक्वल mx प्लस a, जिसके के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा देखें भाई यहाँ पे ये जो है ना वी हैव, आपको पता y इज इक्वल mx माइनस ए एम स्क्वायर जी, और y इज इक्वल mx प्लस जिसर के अंदर a, आगे 1 प्लस m स्क्वायर, ये 4 और 5 है। भाई आप 1 से देखें 4a हमारे पास क्या हो गया, x के लिए 4a होता है ना, तो 4a बराबर 80 के, तो a निकला 20 जी। तो भाई जन 20 निकला फ्रॉम 2, आपको पता है a स्क्वायर यहाँ पे होगा 81, तो a होगा 9 जी। सो 4 and 5 बिकम्स, भाई आपने a की वैल्यू 4 और 5 में पुट कर दीजिए। भाई वी गेट y इज इक्वल mx माइनस 20 m स्क्वायर, y इज इक्वल mx माइनस 9, आगे 1 प्लस m स्क्वायर, इसको 4 और 5 करें।
नाउ कंपेयरिंग 4 and 5 भाई दोनों के लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट्स भी इक्वल होंगे जी। वी गेट आफ्टर कैंसिलेशन दिस, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें जी, एंड वी हैव दिस। अब स्क्वायरिंग किए जी, तो यहाँ से आपने हल करने के बाद m की वैल्यूज निकाली जी। भाई यहाँ से आपने हल करने के बाद यहाँ से m की वैल्यू निकली +-3/4, यहाँ से हमें निकलेगा निगलेक्ट, इसको निगलेक्ट कर देंगे जी। तो आपके पास m निकला है, इसको पुट इन 4 कर दें भाई, कहाँ पर पुट इन 4 कर दें जी, 2m की जी। तो भैया वही है y इज इक्वल +- ये हमारे पास है mx, ठीक है जी, -20m स्क्वायर जी। तो भाई जनाब आपने इसका स्क्वायर किया आ गया, इसको सिंपलीफाई किया ही आ गया, मजीद सिंपलीफाई किया आ गया। अब भाई जाने का प्लस माइनस का मतलब क्या जी, भाई जन प्लस माइनस का मतलब है एक दो प्लस एक दो माइनस, ठीक है जी। इनको प्रॉपर शिकल में लिखोगे तो 3x - 4y - 15 = 0, 3x + 4y + 15, ये कॉमन टेनेट्स हैं जी। ये भैया दोनों की क्या है, कॉमन टेनेट्स, भैया दोनों की क्या है जी, कॉमन टेनेट्स। ना हमारे पास है y² = 16x, ये पैराबोला, और ये पैराबोला x² = 2y। आपने दोनों की कॉमन टेनेट्स निकालनी है, आपके फर्स्ट है और ये सेकंड जी। लेट y बराबर mx + c, इसको 3 कर दें, बी दी कॉमन टेनेंट 1 and 2, भैया ये फर्स्ट कर लेंगे, दोनों की कॉमन टेनेंट लाइन की मसावात है ना। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू क्या होगा, mx + a/m एंड y इज इक्वल टू mx - am², ठीक है जी। देन वी हैव ये कॉमन टेनेंट्स बनेंगे, एक ये बनेंगे, एक ये बनेंगे भाई, y इज इक्वल mx + a/m एंड y इज इक्वल mx - am², ये 4 और 5 याद रखना। फ्रॉम 1 जब कंपेयर करोगे ना तो 4 एक इसके बराबर होगा 16 के, तो a निकलेगा आपका 4। अब फ्रॉम 2 a जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2 जी, बोलते हैं ना 4x, तो 4y, ठीक है, तो a निकलेगा 1/2 जी। ना आप इसको 4 और 5 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ a है 4 पुट कर दें 3 और 4 में, और जहाँ जहाँ a है 1/2 5 में पुट कर दें 4 और 5 में। तो भाई वी हैव दिस। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को भाईजन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है भाईजन। तो देखें हमारे पास कंपेयरिंग करेंगे, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, तो भैया आएगा यहाँ से m³ + 8 = 0, तो फार्मूला m+2 m² - 2m + 4 = 0 जी। ना यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी -2 जी, इसको निगलेक्ट कर देंगे, दिस इज गिव्स अस इमेजिनरी वैल्यू, इसे हमको 4 में पुट करना है, तो y = होगा -2x + 4/-2, हल करने के बाद वी गेट 2x + y and +2 इज द रिक्वायर्ड कॉमन टेनेंट। ये दोनों की क्या है, रिक्वायर्ड कॉमन टेनेंट, ये दोनों की क्या है, रिक्वायर्ड कॉमन टेनेंट। अब उसने कहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कॉनिक्स, भाई ये दोनों मिलती हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है भाई, जहाँ पे दोनों मिलती हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ, भाई जब दो कर्व्स मिलेंगी तो दो पॉइंट्स या जो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स निकालो जी। अब देखेंगे भाईजान आपने x और y निकालना है, आपने क्या किया जी, दूसरे वाली को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दी और भैया 1 में से 2 निकाल दीजिए। अब आप देखें x कैंसिल हो जाएगा, x बैलेंस होगा x, तो भाई y हमारे पास ये निकलेगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 13y² = 60 जी। तो भाई हमारे पास y² बराबर का 60/13 है, तो y होगा ±√60/13। अब इसको पुट इन 2 कर दें भाईजान, जहाँ जहाँ y है यू पुट दिस। तो भाईजान x² हमारे पास निकल आएगा 99/13, तो x होगा ±39/13 जी, ठीक है जी। तो भाईजान भाई हमारे पास x निकला 99/13 है, तो x होगा ±99/13 का जगह जी। तो लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन, ये आपका x है और ये आपका y है जी, भाई ये आपका x है और ये y। भाई देखें बिल्कुल इजी सा काम है, आपने दोनों को हल करके एक दफ़ा आपने x को बैलेंस करके x गायब कर दिया, y निकला है, उस y को आपने प्रीवियस 1 या 2 में पुट करेंगे, आप x निकल आएंगे, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, आंसर यूनिक होगा जी। नो वी हैव दिस x² + y² = 1, 8 और x² - y² = 1 जी। भाई आप दोनों को ऐड कर दें तो वी गेट x = ±2/3/√2 जी, x निकला है, इसको पुट इन 2 कर दें या पुट इन 1 कर दें, तो आपका y निकल आएगा ±7/2 का रिजल्ट। लिहाजा भाई x भी अवेलेबल, y भी अवेलेबल, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन भैया क्या होगा, पहले x लिखें फिर y लिखें ब्रैकेट्स के अंदर, भैया ये हमारा आंसर आ गया जी। भाईजान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है आपने दोनों को हल करके भाईजान क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। भाई दोनों को हल करके आपने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। तो भाईजान इजी सा है, ठीक है।
दोनों को हल किया, ये हमारी दर्द सार है कि किस तरह हल होगा, एंड देन वी कैलकुलेट एक्शन वैल्यू।